सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आईटी सर्विस डेस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। सो बिफोर वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में ऐसे बना रहा हूँ जिसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन। ओके, अगर आपको ये आईटी सर्विस डेस्क के इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो सब्सक्राइब द चैनल एंड send me the mail on complexsql@gmail.com so that I can give you all IT service desk interview questions and answers. So ये इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने ऐसे बनाए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके उसके एग्जांपल्स लेके मैंने ये बनाए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो नेवर स्किप अ सिंगल इंटरव्यू क्वेश्चंस। लास्ट के 3 जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे वो जरूर आपके इंटरव्यू में 101% आने वाले हैं। सो ये वीडियो स्किप मत कर लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज ITIL एंड हाउ डज इट रिलेट टू IT सर्विस मैनेजमेंट? सो सर्विस डेस्क के लोगों को सर्विस मैनेजमेंट का पता रहना चाहिए। सो ITIL क्या है? ITIL स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। उसके कुछ सर्टिफिकेशंस भी रहते हैं। ITIL V4 रहता है, ITIL V5, V6 रहता है। तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस रहते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, which are set of best practices of IT service management. Okay, it provides a framework for organizing IT services, processes or workflows to deliver a value to the customer. So एक IT का एक पूरा सिस्टम चलता है। उस सिस्टम में क्या रहेंगे? सर्विसेज रहेंगे, उस सिस्टम में रहेंगे प्रोसेसेस रहेंगे, राइट। उस सिस्टम में वर्कफ्लोज रहेंगे। वो किस में पता चलेगा आपको? ITIL में। In practice, ITIL helps organizations to improve their IT service delivery and align it with business goals. Okay, so ये ITIL का importance है। इसका मैंने एक एग्जांपल बना के रखा है। Suppose you work for a company that provides IT services to various clients. Okay, most of the people बड़े कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं, उसके लिए IT सर्विसेज आप देते हो। By implementing ITIL processes, you can ensure that incidents, problems, changes are managed efficiently and leading to reduced downtime and improved customer satisfaction. So, बड़े कंपनी का गोल क्या रहता है? Customer is everything for them. Okay. So, for customer satisfaction, अगर आप ITIL processes अच्छे तरीके से implement करोगे, इशू मैनेजमेंट सिस्टम, इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉब्लम मैनेजमेंट सिस्टम, चेंज मैनेजमेंट सिस्टम आप इंप्लीमेंट करोगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन इंसिडेंट एंड सर्विस रिक्वेस्ट? सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते ही पूछते हैं। सो इंसिडेंट मतलब क्या है? इंसिडेंट इज एन अनप्लान्ड इंटरप्शन इन द डिलीवरी ऑफ IT सर्विस और डिग्रेडेशन इन द सर्विस क्वालिटी। जैसे कि स्विगी, आप स्विगी आप यूज कर रहे हो और स्विगी ऐप ओपन ही नहीं हो रहा, तो वो क्या है? इंसिडेंट है। ओके, उस सर्विस क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो गया, आपका एप्लीकेशन यूज नहीं हो रहा, तो सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम है। ओके, इट रिप्रेजेंट समथिंग दैट करंटली इंपैक्टिंग द यूजर। एंड सर्विस रिक्वेस्ट क्या है? इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर यूजर और कस्टमर फॉर समथिंग टू बी प्रोवाइडेड और चेंज्ड। जैसे कि आप स्विगी में सर्विस रिक्वेस्ट करते हो, एक आपने ऑर्डर दे दिया, वो 15 मिनट में आया नहीं आपका पिज्जा। ओके, सो आप क्या करते हो? सर्विस रिक्वेस्ट करते हो, चैट बोर्ड में जाके चैट करते हो, राइट, सर्विस एग्जीक्यूटिव से, तो वो रहेगी आपकी सर्विस रिक्वेस्ट। ओके, ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल मैंने एक दे दिया है, मैंने और एक बना के रखा है एग्जाम्पल। इफ अ यूजर रिपोर्ट्स देयर मेल इज नॉट वर्किंग, it is considered an incident. And if user submits a request to reset their mail password, it is a service request. Simple. Next question. How do you prioritize incident in busy service desk environment? So, prioritization. हर एक सर्विस एग्जीक्यूटिव को ये पता रहना चाहिए प्रायोरिटाइजेशन क्या रहता है। Okay. Incident can be prioritized based on multiple factors. Like first is impact. Business impact क्या है इस इंसिडेंट का? अगर आपका एप्लीकेशन ही नहीं चल रहा तो बिजनेस इम्पैक्ट बड़ा है, राइट। आप ऑर्डर नहीं करोगे स्विगी एप्लीकेशन से, तो उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट भी आएगा। अर्जेंसी क्या है उसकी? आपको अभी खाना है, राइट, तो अर्जेंट है।
So impact urgency. Impact measures the extent of disruption, while urgency considers how quickly resolution is needed. Okay. The combination of these factors can lead to different priority levels. आप आपका इम्पैक्ट क्या है? ठीक है, आप एक ही बंदे का एप्लीकेशन नहीं चल रहा, अगर स्विगी एप्लीकेशन हर एक बंदे का नहीं चल रहा तो कितना हाई इम्पैक्ट रहेगा देखो। तो वैसे प्रायोरिटी लेवल्स डिसाइड होते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सीवियरिटी भी रहती है, सेकंड पार्ट। ओके, बट प्रायोरिटी लेवल इज वन ऑफ द की थिंग इन इंसिडेंट इन्वायरमेंट और सर्विस डेस्क इन्वायरमेंट। हाई प्रायोरिटी रहती है, मीडियम प्रायोरिटी रहती है, लो प्रायोरिटी रहती है। कुछ कुछ केस में क्रिटिकल प्रायोरिटी रहती है जो हाई से भी ऊपर रहती है। कुछ केसेस में एमआईएम इंसिडेंट्स रहते हैं जो मेजर इंसिडेंट्स रहते हैं, जैसे कि आपका स्विगी एप्लीकेशन ही नहीं चल रहा कहीं पे, राइट? So example for the same is if a critical server outage impact an entire department, that is high impact, and needs to be resolved immediately, that is high urgency, it would be classified as high priority incident. Okay, so ये चेक करते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट में, सर्विस डेस्क एनवायरनमेंट में। और एज अ सर्विस डेस्क एग्जीक्यूटिव आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कौन सा इश्यू लो प्रायोरिटी है, कौन सा हाई प्रायोरिटी है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। Next question, explain the steps you would take to troubleshoot a network connectivity issue reported by the user. Simple है। Troubleshooting network connectivity issue typically involves several steps such as checking cables, IP configurations, network settings. Here is a simplified example. First, verify the issue. Confirm users report and gather specific details. Check physical connection. Ensure that cable is properly connected. Ping test. Use the ping command to check user computer reach to other network devices. Check IP configurations. Verify the IP address, subnet mask, gateway, DNS settings are correct. Firewall and antivirus. Sometimes port is not open, so that issue is happening. Ensure that security software is not blocking the network access. So ये 5 steps आप याद रखो। Next question, what is the purpose of change management process? Change management process क्या है? Can you provide example of change that should go through this process? Simple. Change management is a process of planning, implementing, controlling the changes to IT services to minimize disruptions and risk. Change मतलब क्या है? Let's say आपका रिलीज रहते हैं, मल्टीपल रिलीज आप करते हो, जैसे कि व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में पहले क्या था, सिर्फ आप मैसेज डाल सकते थे, फिर उन्होंने इमेज लाए, अभी क्या लाए हैं वो पेमेंट की सिस्टम्स भी लाए, तो वो एक रिलीज है, वो एक चेंज है व्हाट्सएप पे, राइट? कुछ चेंज करके उस पे एप्लीकेशन और एक कोई फंक्शनलिटी ला रहे हैं, राइट? सो वो व्हाट्सएप का एग्जांपल आप याद रखो। An example for change might be updating the operating system on the critical server. Okay, it should go through the change management process to assess potential impact, plan for rollback, and ensure proper communication with the stakeholders. उसके लिए कुछ कुछ जरूरी रहता है, स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन करना है आपको कि ये चेंज हो रहा है, इसकी वजह से एप्लीकेशन स्लो रहेगा, नहीं तो डाउन रहेगा, उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट देखना है, कितने टाइम डाउन रहेगा, उसका इम्पैक्ट क्या है, और प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है। Next question, how to handle a situation where user is frustrated and angry due to service issue? ये तो हर एक सर्विस डेस्क एग्जीक्यूटिव को डील करना पड़ता है। When dealing with the upset users, it's essential to remain calm. So पहला calmness and empathetic. Acknowledge their frustration by actively listening and assure them you are committed to resolve their issues. Avoid blaming or making excuses with them, okay? Because they are already angry. वो angry है, आपका भी ऑर्डर अगर स्विगी से नहीं आता टाइम पे तो आप भी चिढ़ जाते हो, राइट? सो वैसा ही है। Offer regular updates and status of their request or incident. So वो आपको करना है। Example, a user is frustrated because they can't access the important application. You could say, I understand how frustrating this is for you. I actively working on resolving the issue. I keep you updated on the progress. ऐसे आप empathetically, calmly बोल सकते हो। Next question, how do you keep your IT knowledge up to date in rapidly evolving industry? आजकल आप देख रहे हो कि कितना चेंज हो रहा है, कितना ऑटोमेशन आ रहा है, ऑटोमेशन की वजह से कितने जॉब्स जा रहे हैं, राइट? सो वो अवॉइड कैसे करोगे और आप कैसे कॉम्पिटिटिव रहे मार्केट में, कैसे स्टेबल रह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू।
Staying in current IT is crucial. I regularly engage in self learning. मैं हर एक self learning करता हूँ, attend relevant webinars, take online courses and participate in forums and online communities. Additionally, I follow the industry news and updates from reputable sources like tech blogs and official documentation. कैसे भी आप आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आस्क क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो स्किप मत कर देना। लोग वीडियो स्किप कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, उनको वो डायरेक्टली पीडीएफ ले लेते हैं, बट पीडीएफ में भी ये सब क्वेश्चंस नहीं है, वो अलग से क्वेश्चंस है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल? SLA. SLA stands for service level agreement, is formal agreement that defines the level of service a customer that expect an IT service provider. Okay, it outlines the response times. पहले response time क्या रहता है उसके ऊपर सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिसाइड होता है, रेजोल्यूशन टाइम क्या रहेगा और प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द इश्यूज, एंड सर्विस रिलेटेड कमिटमेंट्स क्या रहती है, ये तीन चीजें रहती है। An example for SLE is that guarantees the response time of 30 minutes for critical incident, ensuring prompt attention to severe disruptions. जैसे कि समझो कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्विक 30 मिनट्स में रहना चाहिए, रिजोल्यूशन टाइम 4 आवर्स रहना चाहिए। ऐसा कुछ सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपके बीच और आपके बैंकिंग क्लाइंट के बीच रहेगा। Next question, what is the role of knowledge base in IT service desk? How do you create and maintain the knowledge base? Knowledge base is important for every project, every support executives. Okay, knowledge base is repository of documented solution, known issues and best practices. It helps service desk agents resolve common incidents and service requests more efficiently. To create the knowledge base, you can use following steps. डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशंस टू फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड इश्यूज। इससे क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंटली इश्यूज आते हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आपके नॉलेज बेस में है तो आपका यूजर भी नॉलेज बेस एक्सेस करके वो देख के वो स्टेप्स करके रिजॉल्व कर सकता है, तो आपका टाइम भी कम हो जाएगा, राइट। अगर आपके पास स्टैंडर्ड स्टेप्स है तो वो स्टेप्स यूज करके आप इशू फास्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। रेगुलरली अपडेट एंड रिव्यू आर्टिकल्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी। कैटेगराइज द आर्टिकल्स फॉर इजी सर्च एंड रिट्रीवल। ये इंपॉर्टेंट है, आपके इशू के कैटेगरी के हिसाब से आर्टिकल भी कैटेगराइज करना है, राइट। नहीं तो आपका इशू है एसक्यूएल का और कैटेगरी यूनिक्स में आप डाल के रखे, वो मिलेगा नहीं ना आपको। एनकरेज द एजेंट्स टू कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। सब डेस्कटॉप आईटी सर्विस डेस्क एग्जीक्यूटिव्स को नॉलेज कंट्रीब्यूट करने के लिए एनकरेज करना है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक डे फिक्स कर सकते हो वीकली, और उस दिन में नॉलेज बेस अपडेशन करोगे आप जब काम कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन वेयर यू डोंट नो द यूजर सॉल्यूशंस प्रॉब्लम ऑफ वेयर यू डोंट नो द सॉल्यूशन टू यूजर्स प्रॉब्लम। यूजर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही पता नहीं, क्या करोगे? ओके, सो इस केस में आपको एज अ आईटी सर्विस डेस्क एग्जीक्यूटिव आपको ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। आई वुड इन्फॉर्म द यूजर दैट आई नीड सम टाइम टू रिसर्च द इश्यू एंड कंसल्ट विद द कलीग्स इफ नेसेसरी। देन आई वुड प्रोवाइड रेगुलर अपडेट्स। प्रोवाइडिंग रेगुलर अपडेट्स, प्रोवाइडिंग गुड कम्युनिकेशन इज द की फॉर दिस जॉब। ओके, सो ये आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि प्रोवाइडिंग रेगुलर अपडेट्स, हम मैं प्रोवाइड करूंगा रेगुलर अपडेट्स यूजर को, जो भी हो। ओके, सो ये बोलोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन वेयर अ यूजर रिपोर्ट्स रिकरिंग इशू दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट। रिकरिंग इशू, इसलिए मैंने बोला था नॉलेज बेस क्यों इंपॉर्टेंट है। रिकरिंग इशू अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है उसका, तो आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हो, कस्टमर को बोल सकते हो ये रिकरिंग इशू है, नॉलेज बेस में है, आप देख लो, स्टेप्स कर लो, राइट। मतलब आपको पोलाइटली बताना है, ऐसे नहीं बताना मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे। So in this scenario, I would follow the following steps. Step 1, investigate the history of the issue and previous resolutions. Okay. Step 2, look for the patterns. पैटर्न मैचिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस डेस्क के जॉब में।
and common commonalities in reported incidents. Collaborate with the teams to identify the root cause. Root cause check करना है आपको. Implement proactive solution to prevent this issue from recurring, such as permanent fix, hot fix और preventive maintenance. अगर वो recurring issue एक hot fix से fix हो जाने वाला है, डेवलपमेंट टीम से कम्युनिकेट करो, हॉट फिक्स देना है आपको बोलो, रिलीज शेड्यूल करो, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस यूज करके रिलीज शेड्यूल करो, रिलीज करो वो हॉट फिक्स, इशू रिजॉल्व. Okay, simple. Example for the same is if multiple user reports the intermittent email connectivity issue, I would analyze past incidents and identify the underlying problem like server overload and work with the infrastructure team to implement the load balancing to prevent future occurrences. Okay. बहुत बार ये सिचुएशन आती है लोड बैलेंसिंग वाली. ओके सो वो देख लो आप कि लोड बैलेंस होता है कि नहीं सर्वर में. इससे एप्लीकेशन स्लोनेस का भी इश्यू आता है बहुत बार. Next question, explain the concept of a known error in IT service management. What is known error? Known error आप बहुत बार बोलते हैं known error, known error. What is that? A known error is a problem that has been identified, analyzed and documented with known cause. वो cause क्यों है वो पता है आपको रीजन, पर वो कुछ रीजन की वजह से, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन है उसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पाता. ओके तो उसको बोलते हैं नोन एरर. We don't have permanent solution for the same. We have the workaround but not permanent solution. It allows the service desk to provide faster resolution to the incidents that minimize the impact on the users. Okay, इससे यूजर का impact कम होगा. Example for the same, suppose there is a known issue specific to software application causing the crash on certain configurations. समझो कुछ configuration किए तो application crash हो रहा है, सर्विस डेस्क को पता है. So service desk documents this as a known error and provides a workaround, working with the development team to develop a permanent fix. तो आपको वो known error, known issue छोड़ने नहीं है, आपको डेवलपमेंट टीम से काम करके कुछ हॉट फिक्सेस देके, कुछ फिक्सेस देके वो रिजॉल्व करनी है टाइम पे. ओके बट आपको नोन इशू है वो, तो आप कम्युनिकेट करके उसका यूजर इम्पैक्ट ऑन यूजर्स कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. Next question, what is the purpose of service catalog and how does it benefit in IT service management? So, service catalog क्या है? A service catalog is comprehensive list of all IT services offered by organization along with detailed description, service level commitments. सर्विस कैटलॉग में क्या रहता है? सब जो सर्विसेज आईटी कंपनी दे रही है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, लेखा जोखा रहता है पूरा, जस्ट लाइक डिक्शनरी. सर्विस लेवल कमिटमेंट्स भी रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो आप. It benefits the IT service management by improving transparency, helping users to understand available service and streamlining the request process. Okay. Example for the same, a service catalog might include the services like email setup. Email setup में कितना टाइम लगेगा, हार्डवेयर प्रोविजनिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, उसके SLAs वगैरह दिए रहते हैं उसमें. तो यूजर अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है आपको कि ये बहुत फास्ट चाहिए, तो आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट बता सकते हो यूजर कि ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट है और उसके हिसाब से हम इशू रिजॉल्व करते हैं. Next question is, how do you handle a situation where critical incident occurs during a major company event and इवेंट ऑर्गेनाइजर आर डिमांडिंग इमीडिएट रेजोल्यूशन? ये होता है, आपको इमीडिएट रेजोल्यूशन चाहिए क्योंकि बिजनेस इंपैक्ट हाई है, राइट? सो इन सच सिचुएशन आई वुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन. I would prioritize the critical incident but also communicate with the event organization to manage expectation. I would explain the impact and urgency of the incident and provide regular updates to all stakeholders. If necessary, I would engage additional resources to expedite the solution. Or after resolving the incident, I would conduct the post-incident review. Post-incident review ये बहुत important है, to identify preventive measures to avoid these kind of issues or situations. Okay. Example for the same is if critical server outage occurs during company-wide virtual conference, I would inform the users, stakeholders, and the development team to avoid the risk.
I would prioritize the incident, but also coordinate with event organizers to possibly reschedule or provide alternative solutions while working on the solution. एक सिंपल एग्जांपल मैंने देख के रखा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the role of problem management process in IT service management? Problem management क्या है? Problem management focuses on identifying and addressing the root cause for recurring incidents. Okay. So आप मैंने बहुत बार बोल दिया है, बहुत सारे वीडियोस में बोल दिया कि रूट कॉज एनालिसिस ये जरूरी है. वो रूट कॉज एनालिसिस उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम मैनेजमेंट में. ओके. जो रिकरिंग इंसिडेंट्स आते हैं, जो रिकरिंग इश्यूज आते हैं, उसका रूट कॉज एनालाइज करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, ताकि ये इशू फिर से ना आए, टू प्रिवेंट them from happening it again. Okay. It aims to minimize disruptions and improve service stability. Service stability improve करने के लिए ये जरूरी है. Example for the same, if the service desk consistently receives the report slow network performance, problem management would investigate, identify underlying the issue, network congestion issue or any other issues. Then it would work with network engineers to implement the solution to prevent future shutdowns. एक एग्जांपल मैंने हर एक क्वेश्चन का देके रखा है ताकि आपको इजी जाए अंडरस्टैंडिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी आर मेंटेन्ड बाय व्हेन प्रोवाइडिंग रिमोट सपोर्ट टू द यूजर? सो एज अ सर्विस डेस्क इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर, आपको प्रोवाइड करना पड़ता है रिमोट सपोर्ट, राइट? सो रिमोट सपोर्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्योरिटी. सो वो सिक्योरिटी आप इंश्योर कैसे करोगे? Answer for the same, when providing a remote support, I would use a secure remote support tools with encryption. Okay. Second, verify the user's identity before granting the access. Identity verify करना ये बहुत important है. Third, ensure remote access is terminated after issue resolution. Fourth, avoid accessing or copying sensitive data from unless necessary. Sensitive data copy नहीं करना है. Follow the company policies compliance such as GDPR, HIPAA ये healthcare sector के लिए बहुत important है. GDPR यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत important है. तो वो follow करने हैं आपको standards. Example for the same is, if assisting a user with a confidential documentation issue, I would request permission to access the computer. पहले request करना है user को कि मैं access कर दूं क्या? Resolve the issue and promptly disconnect from their system after the completion. Issue resolution के बाद आपको promptly disconnect करना है. Okay? So ये 60 इंटरव्यू क्वेश्चंस दे दिए मैंने IT सर्विस डेस्क के लिए. ये रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है. आप एप्लीकेशन सपोर्ट के क्वेश्चंस भी देख सकते हो, प्रोडक्शन सपोर्ट के क्वेश्चंस भी देख सकते हो, सो दैट आपको मतलब आइडिया आ जाएगा कि कैसे इंटरव्यू रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस यूज होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आपको ये अगर सब क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे प्लीज complexsql@gmail.com पे मेल भेज देना विदाउट एनी हेजिटेशन. मैं आपको जरूर पीडीएफ क्वेश्चंस दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको अगर कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन. थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल एंड फॉर दिस वीडियो. चीयर्स.